ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली अपना टोकन ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है और प्रोजेक्ट मैंने तैयार रखा है टोकन ऑथेंटिकेशन के नाम से। सेटिंग्स में जाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा रेस्ट एपीआई को मैंने इंक्लूड कर लिया, रेस्ट फ्रेमवर्क और एपीआई को दोनों को। सीरियलाइजर मैंने बना लिया, यूआरएल्स मैंने बना लिए अपने, और व्यूज़ भी मैंने अपने बना लिए लास्ट वीडियो की तरह। ठीक है, तो मैंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया। एडमिन में जाके मैंने चीज़ों को कर दिया है रजिस्टर, और मैंने सारा का सारा सेटअप करके आपके लिए पहले से रखा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ फ्रॉम रन सर्वर करते हैं यार। फ्रॉम क्या बोल रहा हूँ मैं, रन सर्वर करेंगे हम। और रन सर्वर करते के साथ साथ ये मेरे को एक सर्वर देगा, और इस पर जैसे मैं हिट मारूंगा तो मेरे को अपना एक क्या मिलेगा, मेरे को अपनी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं लिखता हूँ 127 एंड दिस और स्लैश API। ये लिखते साथ आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये API इज़ नॉट सिक्योर बिकॉज ऑथेंटिकेशन इसमें नहीं लगा हुआ। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हमने सेशन ऑथेंटिकेशन भी देख लिया था और बेसिक ऑथेंटिकेशन भी देख लिया था। ओके, तो ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया हमारा। मैं डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मैं अब पढ़ाऊँगा आपको टोकन ऑथेंटिकेशन के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है ये इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि आप वीडियो देख ही नहीं तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है यार, ये एक तरह का ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें आपको आपका सर्वर एक टोकन देता है हर एक यूज़र को, और हर एक यूज़र आपका डेटा एक्सेस कर सकता है यूजिंग दैट टोकन। तो बेसिकली हमारा सारा का सारा फोकस होना चाहिए कि हम किसी तरह से वो टोकन जनरेट करवा लें, और वो टोकन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चीज़ों को एक्सेस दे सकते हैं यूज़र को। कि आपके पास टोकन होगा, आप सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अगर एडमिन में लेके चलूँ, एडमिन, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टू डूज ऐड कर रखे हैं, और यूज़र्स के नाम पे मैंने 3 यूज़र ऐड कर रखे हैं। ये जयंत इज सुपर यूज़र, फ्लाइडेक इज़ माय यूज़र एंड एडमिन इज़ माय एडमिन। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं मेरे को, वो कह रहे हैं कि अगर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है टोकन वाला तो इसको इंस्टॉल्ड ऐप्स में डाल लीजिए। ठीक है, ये होगा क्या मैं आपको बताऊँगा। तो settings.py में गए, मैं इसको कर लेता हूँ इंक्लूड और इसको सेव करता हूँ। सेव करते के साथ साथ मैं जाऊँगा python manage.py एंड आई राइट माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट लिखूँगा। माइग्रेट लिखते ही साथ ये कुछ तो कमांड्स रन करेगा। कुछ कमांड्स रन करने के बाद मैं फिर से रन सर्वर तक करूँगा। रन सर्वर करते ही मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, रन सर्वर किया मैंने दोबारा से माइग्रेट करने के बाद, और मैंने किया रीलोड। तो आप लोग देख सकते हैं टोकन नाम का एक डेटाबेस टाइप बन चुका है, जो कि हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये बना कैसे, ये सिर्फ इस लाइन को लिखने के लिए बना। ठीक है, और ये बोल भी रहा है कि मेक श्योर टू रन पाइथन मैनेज.py माइग्रेट कमांड। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस बना देगा एक कुछ इस तरह से, और यहाँ पे अपने टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो टोकन जनरेट करने का पहला तरीका हम लोग सीखते हैं। पहला तरीका आता है कि आप ऐड टोकन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप टोकन किसका आपको जनरेट करना है। मैं जयंत नाम का यूज़र का जो सुपर यूज़र है इसका जनरेट कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि मैं टोकन जनरेट कर चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, हम लोग आराम से चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, टोकन जनरेट कर पाने। बेसिकली चीज़ों को एक्सेस कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, अभी हमको क्या करना है, बेसिकली टोकन जनरेट करना सीखना है। ओके, तो ये थी हमारी पहली बात। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी पहली बात, इसको जनरेट करने का तरीका। अब दूसरा तरीका होता है आपको टोकन जनरेट करने का, दैट इज़ योर दिस कमांड python manage.py drf क्रिएट टोकन और यूज़र का नाम। ठीक है, कुछ इस कमांड से भी आप लोग रन कर सकते हैं अपने। तो मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन, मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ यार ऊपर क्योंकि मेरे को दिख ही नहीं रहा है ये। आप लोग लिखेंगे python manage.py drf अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर टोकन, drf क्रिएट अंडरस्कोर टोकन, कुछ इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं यार मैं कुछ रट की नहीं आया हूँ। और यूज़र नेम, ठीक है, किसके लिए करेंगे जनरेट। ठीक है, अभी किसके लिए रखा है, जयंत के लिए। फ्लाई डेक के लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, फ्लाई डेक एंटर मारते के साथ थोड़ा वेट करेंगे, और वेट करते के साथ साथ आप देख सकते हैं फ्लाई डेक के लिए बन चुका है। ठीक है, फ्लाई डेक के लिए चुका है बन। तो ये थी हमारी दूसरी कमांड। मान लो कि आपको जयंत का फिर से बनाना है, अगर आपने मान लो गलती से लिख दिया फिर से, तो वो क्या करेगा ना, वो बोलेगा भाई पहले से जनरेटेड था। ठीक है, तो वो जो पहले से जनरेटेड था वही वाला मेरे को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये बात होती है। मैं यहाँ पे आपको जाकर अगर दिखाऊँ, मैं इसको करूँ रीलोड करते के साथ आप देख सकते हैं कि फ्लाई डेक का भी एक क्या बन चुका है, टोकन चुका है बन। ठीक है, तो यह था दूसरी बात। ठीक है, 2 बात हमने देख ली, पहला हम एडमिन पैनल से कर सकते हैं, दूसरा हम python manage.py से कर सकते हैं। ठीक है, 2 बात होगी। तीसरी बात होती है कि हम लोग ना क्या करें, हम लोग बेसिकली एक एंड पॉइंट दे दें। हम एक ऐसा एंड पॉइंट दे दें
और उससे यूज़र खुद ही जनरेट कर ले, हमको कोई कमांड वमांड लिखनी ना पड़े, क्योंकि आप कब तक करते रहोगे एडमिन पैनल में आके, कब तक करोगे, फिर कब तक यूज़र को टोकन दोगे। तो हम पता क्या करते हैं, हम बेसिकली ये कमांड लिखते हैं पूरी, हम लिखते हैं कि रेस्ट फ्रेमवर्क ऑथ टोकन से व्यूज़ इंपोर्ट कर लो और व्यूज़ का ऑथ ऑब्टेन ऑथ टोकन फंक्शन को कॉल कर लो जो कि पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताता हूँ मैं बोल के आ रहा हूँ, मैं यूआरएल्स में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ सिंपली फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथ टोकन था यार, ऑथ टोकन डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट ऑब्टेन ऑथ टोकन, ठीक है, ये होगी हमारी बात। और मैं लिखूँगा पाथ मेरा क्या होना चाहिए, अगर मेरा पाथ गेट टोकन हुआ, ठीक, पाथ आप कुछ भी दे सकते हैं, अगर आपको गेट टोकन हुआ तो आप ऑब्टेन ऑथ टोकन फंक्शन को कर दीजिएगा कॉल, ठीक है। अब गेट टोकन को हिट करना है। अब बेसिकली मेरे को इंटरेक्शन करनी है अपनी एपीआई से इंटरेक्शन अगर आपको करनी है तो आप ना एक पैकेज इंस्टॉल कर लें HTTP पाई, ठीक है, तो वो होता है HTTP पाई, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। HTTP पाई लिखता हूँ मैं, HTTP पाई, और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन में बहुत ही आराम से। और ये क्या होता है, ये बेसिकली आपकी एपीआई से इंटरेक्शन करने के लिए काम आता है, बेसिकली टेस्टिंग वगैरह हम करते हैं इससे, ठीक है। तो कई लोग बोलेंगे यार पोस्टमैन का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना, पोस्टमैन भी क्या ही होता है, एक तरह का यही होता है, एपीआई से हमको इंटरेक्शन करनी होती है। बट यार मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग इसी का यूज़ कर लेते हैं HTTP पाई। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में कभी हम यूज़ कर लेंगे पोस्टमैन को भी, ठीक है। HTTP बैकअप मैंने कर लिया इंस्टॉल। अब बेसिकली मेरे को क्या करना है, इस एंड पॉइंट पे जाना है, किस एंड पॉइंट पे, कहाँ गया, अच्छा ये इस कोड में जाना था यार, गेट टोकन एंड पॉइंट पे जाना है। गेट टोकन से मेरे को अपना टोकन ले लेना है। तो पता है क्या लिखूँगा, मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो HTTP, ठीक है, HTTP चाहिए मेरे को। अब मेरे को ना डेटा को भेजना है, इसके पास डेटा भेजना है, इसलिए मैं पता क्या लिखूँगा, सिंपल से एक छोटी सी मैं लिखूँगा बात, वो बात होगी कि पोस्ट रिक्वेस्ट करो, कहाँ करो पोस्ट रिक्वेस्ट, HTTP:127.0.0.1:8000, ठीक है, और फिर गेट टोकन जो है उसको कर दीजिए कॉल, ठीक है, गेट टोकन को कर दीजिए आप आराम से कॉल। ओके, आपने कर दिया। अब किस यूज़र के लिए चाहिए वो भी तो देना पड़ेगा आपको, कौन से यूज़र के लिए, तो आप यूज़र नेम दे दीजिए। यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन के लिए कर लेते हैं क्योंकि सबके लिए तो बनी चुकी है एडमिन। और इसका पासवर्ड क्या था, इसका जो पासवर्ड होगा वो होगा हमारा दिस इज़ आ एडमिन, ठीक है, ये होगा। और फिंगर्स क्रॉस्ड हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। और उसी के साथ साथ मेरे को यहाँ पे शायद डबल स्लैश भी लगाने चाहिए थे, कुछ ऐसे रन करते हैं। एक बार रन करेंगे तो वो कह रहा है कि यार गेट टोकन नाम का कुछ को पाथ मिला नहीं। गेट टोकन, आई होप मैंने तो सब कुछ सही डाला हुआ है, HTTP पोस्ट एंड देन HTTP कॉलन ये दिस 127.0.0.1:8000 गेट टोकन यूज़र नेम दे दिया मैंने, और मैंने उसको भी दे दिया, और ये चल नहीं रहा है। यू आर सीइंग दिस पेज बिकॉज, अच्छा तो मैं यार एक काम और कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम लोग एक बार यहाँ से भी करके देखते हैं चीज़ों को। दिस स्लैश आई होप क्या यार, एक गड़बड़ी कर दी मैंने। गेट टोकन आप तभी कॉल करेंगे जब आप एपीआई में आएंगे ना, तभी तो करेंगे कॉल। API स्लैश गेट टोकन, फिंगर क्रॉस्ड यार, अब हो गया यार, है ना, अब हो गया। तो छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हैं तो यार सभी करते रहते हैं, तो जैसे मैंने भी कर दी, क्योंकि मैंने इसको यार URLs API की URL में लिखा है, तो मेरे को API लगाना भी पड़ेगा। तो इसकी क्या बन चुकी है, हमारी टोकन बन चुका है बहुत ही आराम से, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके देख भी सकता हूँ, मैं इसको रन करूँगा, रन करते के साथ साथ रिलोड, और आप लोग देख सकते हैं एडमिन के लिए भी बन चुकी है। तो जयंत के लिए मैंने कैसे बनाई, जयंत के लिए मैंने बनाई मैनुअली यहाँ से ऐड करके। इसके लिए मैंने पाइथन manage.py DRF क्रिएट टोकन से बनाई। और इसके लिए मैंने कैसे बनाई, एक एंड पॉइंट बना दिया, एंड पॉइंट बनाते ही साथ कुछ इस तरह से मैंने बनाया गेट टोकन और ऑब्टेन ऑथ टोकन, मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। आपको जैसे मैंने इंपोर्ट किया वैसे ही इंपोर्ट करना, आप इसको ऐसे इंपोर्ट मत करना, ठीक है, कि आपने इंपोर्ट कर लिया व्यू को, ठीक है। दिक्कत क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो ये भी व्यूज़ है और ये भी व्यूज़ है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा व्यूज़ लूँ मैं, इसको लूँ कि इसको लूँ। तो आपको ना पूरा लिख लेना ऐसे, फ्रॉम ऑथ टोकन डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट ऑब्टेन ऑथ टोकन, ठीक है। तो टोकन हमने चुका है बना, ठीक है। कैसी हिंदी बोल रहा हूँ मैं, बट खैर कोई बात नहीं, हिंदी भी ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, पढ़ते हैं आगे।
ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, टोकन हमको मिल चुका है, सेव भी हो चुका है हमारे डेटाबेस में कुछ इस तरह से। अब आप बोलेंगे यार कब तक करते रहोगे ये सब काम, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ही कोई यूज़र नया बने वैसे ही अपने आप ही टोकन बन जाए, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, वो भी पॉसिबल है। वो कैसे? सिग्नल की मदद से। सिग्नल मतलब जैसे नए यूज़र का सिग्नल मिला वैसे ही टोकन हमारा बन गया। ठीक है, बाय यूजिंग सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं टोकन। हमको बेसिकली कुछ नहीं करना है यार, ये कोड करना है कॉपी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से, और जाना है मॉडल्स में। मॉडल्स में जाते के साथ एकदम नीचे हमको इसको पेस्ट कर देना है, Ctrl+V, और ये मेरा पेस्ट। ठीक है, इसको कर देना है सेव। सेव करते के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि काम हो गया हमारा। ठीक है, काम हो चुका है हमारा। किया कुछ नहीं, मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे गया मैं यहाँ पे, और मैंने इसको किया कॉपी, और मैंने इसको मॉडल्स में कर दिया सेव। क्लास के अंदर से बिल्कुल मत करना आप इसको क्लास के बाहर ही सेव करना चीज़ों को। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग नए यूज़र बना के मैं आपको दिखाता हूँ, और नए यूज़र का नाम मैं रखता हूँ flydeck1। ठीक है, flydeck1, और इसका पासवर्ड होगा दिस इज़ अ यूज़र, पासवर्ड होगा दिस इज़ अ यूज़र। सेव करा मैंने। सेव करते के साथ साथ flydeck बन चुका है बन, और इसका टोकन में जाऊँगा मैं, इसकी टोकन भी बन चुका है, देखो इसका टोकन भी बन चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमको कोई काम नहीं करना पड़ा, अपने आप ही टोकन चुके हैं बन। ओके, तो ये हमारी बात होती है टोकन्स की। अब बेसिकली टोकन हमने बनाना सीख लिया यूजिंग 4 तरीके। ठीक है, 4 तरीके से हम लोग ने टोकन बनाया। तो मैं लिख देता हूँ notes.txt, नोट्स में बना लेता हूँ। टोकन्स हमने कैसे कैसे बनाया, टोकन जनरेशन मेथड। ठीक है, पहला मेथड था हमारा यूजिंग मैनुअल एडमिन पैनल। ठीक है, एडमिन पैनल। ठीक है, दूसरा था हमारा पाइथन manage.py trf_create_token, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड वासवर्ड की ज़रूरत हमको है नहीं। तीसरा हमने लिखा एक्सपोजिंग एंड पॉइंट ऑफ योर API, और हमने कैसे किया था, ऑप्टेन, मैंने कुछ इंपोर्ट किया था, मैंने obtain_auth_token नामक एक फंक्शन है जो बिल्ट इन है, इसको मैंने कॉल कर दिया, इसने हमारा बना दी। चौथा हमने देखा मॉडल्स की मदद से कैसे, ऑटोमेटिकली। ये सब डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, तो मैं कुछ चीज़ें ये रटवा नहीं रहा हूँ आपको, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। टोकन हम बना चुके हैं बहुत ही आराम से। और हमने एक नई चीज़ और देखी कि HTTP पाए क्या होता है ना। इसकी मदद से हम लोग बेसिकली अपने डेटाबेस से करते हैं हम लोग कम्युनिकेट, API से करते हैं कम्युनिकेट। ठीक है, तो इतनी सारी बड़बड़ करने के बाद आई होप आपको चीज़ें हुई हैं क्लियर। हमारा टोकन चुका है बन। अब बेसिकली ऑथेंटिकेशन करवाना है हम चीज़ों को, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम, अभी तक हमने सिर्फ टोकन जनरेट करा है, हमने ऑथेंटिकेशन बनाया नहीं है। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट टोकन ऑथेंटिकेशन, और फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस इंपोर्ट, हम लोग इस ऑथेंटिकेटेड को यूज़ कर लेते हैं, इस ऑथेंटिकेटेड को। ठीक है, और दोनों जगह मैं इसको लगा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ऑथेंटिकेशन क्लास क्या होगी मेरी, ऑथेंटिकेशन क्लास होगी मेरी टोकन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी परमिशन क्लास क्या होगी, परमिशन क्लास होगी हमारी, पार्सर क्लास नहीं, परमिशन क्लास हमारी होने वाली है इज़ ऑथेंटिकेटेड। सबको मैं कर दूंगा सेव करते के साथ साथ हमारा काम चुका है हो। ठीक है, हमारा काम चुका है हो। अब बेसिकली हमको क्या करना है, हमको अब ना रिक्वेस्ट करके देखनी है, HTTP से हम लोग गेट कर लें, HTTP की मदद से हम लोग गेट कर लें इस वाले URL को। ठीक है, 127.2.2.1 और 8000 और /API। ठीक है, एंटर मारूंगा, एंटर मारते के साथ साथ वो मेरे को क्या बोलेगा, वो मेरे को देगा एरर। ठीक है, वो मेरे को एरर देगा। एरर क्यों देगा, उसका भी एक रीज़न है। उसका एक रीज़न ये है कि भाई आप के लिए हमने लगा दी है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, चीज़ें हो चुकी हैं, ऑथेंटिकेट करने के बाद ही आप चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को अगर आपको गेट भी करना है तब हमको ऑथेंटिकेशन का टोकन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा HTTP सेम चीज़ लिखूँगा यार जो मैंने पहले लिखा था, कहाँ गया वो, ये। अब बेसिकली इसके बाद मेरे को ना एक ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, तो मैंने डबल कोट लगाऊंगा। मेक श्योर डबल कोट ही लगाएं, इसके अलावा कुछ और नहीं लगाना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ डबल कोट ही लगाना। ऑथोराइजेशन, और आपको लगाना है टोकन। ऑथोराइजेशन टोकन आपका क्या होगा, आप कोई भी टोकन यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आराम से। मैं चलता हूँ यहाँ पे, और मान लीजिए flydeck1 जो हमारा यूज़र है, इसका हमने टोकन करा कॉपी। टोकन कॉपी करने के साथ मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। ठीक है, और मैंने इसको ये लगा दिया, और मैं जैसे मैं एंटर मारूंगा, एंटर मारते ही के साथ आप लोग देख सकते हैं, दिख नहीं रही है, मैं एक काम करता हूँ,
एक छोटा सा काम कि मैं गेट हटा देता हूँ। ठीक है, कई बार गेट से नहीं होती चीज़ें, तुमने गेट हटा दिया तो अभी भी ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो मैं देखता हूँ कुछ तो गड़बड़ होगी। स्लैश API, स्लैश API है ना, एंड पॉइंट्स वगैरह मैं सारे देख लेता हूँ एक बार अपने। तो 127.0 स्लैश API, और API कह रहा है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा, तो हमको शायद एक बार हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। ठीक है, ऑथोराइजेशन, और फिर ये है, फिर हमारा है टोकन, टोकन हमारा ये है, और मैंने इसको कुछ इस तरह से कर दिया है। तो वो कहता है कि उसका हुआ नहीं अभी भी, तो यू हैव सीन दिस एरर बिकॉज ऑथोराइजेशन टोकन। एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है हमारी, तो डॉक्यूमेंटेशन देखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कभी कभी क्या है, हर बार जब भी आप एरर्स में फंसें, जैसे मैं आपके सामने फंस गया हूँ अभी एक एरर में, तो मैं चीज़ों को कर देता हूँ कुछ इस तरह से। या मैं एक काम करता हूँ, मैं एच टी टी पी ना, मैं जेंगो रेस्ट वाला मैं स्टैक ओवरफ्लो पे देख लेता हूँ। हाँ, कहीं कुछ ना कुछ तो वो लोग देते ही हैं स्टैक ओवरफ्लो वाले। फॉर HTTP पाई यू कैन यूज़ दिस थिंग। अच्छा, कुछ ऐसे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा। बेसिकली मेरे को इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करते ही के साथ मेरे सर्वर को मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। कई बार कुछ गड़बड़ी दे देते हैं वो सर्वर वाले, तो सर्वर मैंने रीस्टार्ट किया, और रीस्टार्ट करते के साथ ये सर्वर हो चुका है स्टार्ट विदाउट एनी एरर्स। तो नई नई विंडो मैंने खोली, और मैंने क्या लिख दिया, मैंने कुछ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ चीज़ों। टोकन कॉपी क्यों हो रहा है, मेरे को कॉपी तो ये करना था ना, तो कॉपी पे गया, कॉपी मैंने इसको किया, इसको बैक पेस्ट कर दिया मैंने। अब बेसिकली मेरे को अपनी ये, एक तो मेरे को अपना टोकन चेंज करना है, और टोकन चेंज करने के अलावा मेरे को अपना एंड पॉइंट भी चेंज करना है, ये वाला। ठीक है, तो API इतना ही छोड़ देते हम लोग, क्योंकि हमारा तो इतना ही था। और स्लैश टोकन, और टोकन हमारा ये वाला होने वाला पूरा, जो कि हमने ये होने वाला है, तो करेंगे कॉपी। और ये क्या हो रहा है, मैं काम करता हूँ, लिख ही लेता हूँ पूरा। HTTP गेट HTTP :/127.0.0.1 :8000 /API / अच्छा, स्लैश नहीं लगाया था मैंने, ये गड़बड़ थी शायद, है ना। स्लैश ऑथोराइजेशन, और ऑथोराइजेशन के बाद है टोकन, टोकन हमारा ये पूरा, और एंटर मारते हैं। अब ये हो जाना चाहिए, वरना घुसा खाएगा। हाँ, हो गया ये। ठीक है, ये हो गया, और हमको डेटा हमारा बहुत ही आराम से मिल रहा है, क्योंकि हमने टोकन दे दिया। मान लो मैंने कुछ गलत टोकन दे दिया, टोकन में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ। एंटर मारते के साथ साथ वो मेरे को क्या बोलेगा, इनवैलिड टोकन, योर टोकन इज़ इनवैलिड। आप लोग इस टोकन को सही करो। ठीक है, तो सही टोकन डालोगे तो आपको आपकी चीज़ें बहुत ही आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, API है, और अगर मैं मान लो मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे 5, और मैं 5th का डेटा देखने की कोशिश करता हूँ, तो 5th का डेटा भी बहुत ही आराम से मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात होती है हमारी, जो कि ईजी बातें हैं सारी। अब बेसिकली हमको क्या करना है ना, चीज़ों को हम लोग काम करते हैं, चीज़ों को ना पोस्ट करते हैं यूजिंग दिस। तो मैं सेम चीज़ लिखता हूँ, और बेसिकली मैं इस पे जाऊँगा, मेरे को ना कुछ नया पोस्ट करना है। 5th डेटा था ना, प्ले गिटार, मेरे को चीज़ों को पोस्ट करना है, तो मैं बोलूँगा -F इज़ फॉर फोर्सली आप पोस्ट करें इस चीज़ को। और API जो है, जो API है, इसके बाद ना आप दे दीजिए इज़ डन। डन है कि नहीं है, तो डन नहीं है मेरा काम, जो भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, और टाइटल क्या होने वाला है मेरा, टाइटल होने वाला है मेरा, हम टाइटल लिख देते हैं इसका HTML। ठीक है, HTML लिख देते हैं, बाकी सारा कुछ हमारा सेम रहने वाला है। एंटर मारते हैं एक बार, एंटर मारते के साथ थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, तो इसने एरर दे दिया मेरे को, यू आर सीइंग दिस एरर। अच्छा, HTML के बाद मेरे को एक स्लैश भी लगाना पड़ेगा, आई होप स्लैश लगाना पड़ेगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। स्लैश लगाया मैंने, और स्लैश लगाते ही साथ इसने मेरे को फिर दे दिया है एरर। तो HTTP पोस्ट, कोई नहीं, अगर ये फिर दिक्कत दे रहा है तो मैं पोस्ट पे चला जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि पोस्ट इन HTTP बाय जेंगो रेस्ट, पोस्ट कैसे करते हैं। और पोस्ट के लिए शायद इसने मेरे को सेम ही खोल के दे दिया है। ऑथराइजेशन गेट का हो गया, ये गेट का हो गया, सही, तो गेट का दे रहा है मेरे को। पोस्ट 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 मेकिंग एन HTTP रिक्वेस्ट टू API बिल्डिंग रेस्टफुल API। तो अगर इस वेबसाइट से कुछ दिख जाता है मेरे को, तो मैं देख लेता हूँ, बाकी एक बार मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ। पोस्ट HTTP //127.0 API के बाद मैंने दिया है इज़ डन। थोड़ा मैं स्पेस अगर दे दूँ यहाँ पे,
नेम इक्वल्स टू दिस और इज डन इज इक्वल टू फॉल्स, टाइटल इज इक्वल टू HTML, एंड फिर उसके बाद मैंने ऑथराइजेशन दे दिया, टोकन दे दिया। ये तो मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, बट ये काम कर रहा है यार। हाँ कर तो रहा है पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, मेरे को भी काम कर रहा है यार, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। एक स्पेस देना था बस, क्या है कोई बात नहीं। देखो हमको ये ना सिर्फ टेस्टिंग के लिए, HTTP पाए जो है दिस इज़ ओनली फॉर टेस्टिंग। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आपको जितनी मैं कमांड बता रहा हूँ आप लोग तो उसको ध्यान रखना बस। जब असली डेवलपमेंट करेंगे हम लोग तब हम सारा काम पोस्टमैन से करेंगे, ठीक है। ये तो कमांड लाइन है, हमको कमांड लिख लिख के करना पड़ता है। बाकी जब हम पोस्टमैन का यूज़ करते हैं तब क्या होता है बेसिकली हमको एक GUI मिल जाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि काफ़ी धमाकेदार है। उसकी मदद से हम चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे अभी अभी देखा कि हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी हमने टोकन्स बनाए। टोकन बनाने के 4 तरीके भी देख लिए हमने। 4 तरीके देखने के साथ साथ हमने HTTP पाई की मदद से हमने अपनी रिक्वेस्ट भेजना भी सीख लिया। देखो हमने इस डन इज इक्वल टू फॉल, टाइटल इज इक्वल टू HTML हमने ऐसे लिखा तो एक टेबल बन भी चुकी है, ठीक है। ये बहुत आराम से मान लो। अब इसके अलावा अगर आपने टोकन गलत सलत दे दिया तब आपका वो चलेगा नहीं, ठीक है। मान लो ये टोकन है, मैंने कुछ लिख दिया और मैंने एंटर मारा, तब वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका टोकन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये था हमारा टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। आई होप आपको चीज़ें हुई हैं क्लियर। हाँ, और ये मैंने आपको बता दिया था कि ये अपने आप ही जनरेट कर देता है, और बाकी सारी बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम आने वाले हैं वो इतना ही काम आने वाला है जितना मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है। तो नोट्स आप लोग भी एक बार देख लेना क्या है नोट्स में लिखा हुआ, यूजिंग मैनुअल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं जितनी भी कोडिंग कर रहा हूँ मैं सबका एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा गिटहब पे। तो यूजिंग मैनुअल एडमिन हमने देखा, पाइथन मैनेज.py कमांड देखी, एंड पॉइंट देखी API का, और मॉडल्स हमने ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट करते हैं ये हमको डॉक्यूमेंटेशन में मिल गया। HTTP पाई की हमने कुछ कुछ कमांड्स देखी जो आप लोग, उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और जब भी आप कमांड रन करेंगे मेक श्योर कि आपका सर्वर ऑन हो। जब भी आपका सर्वर ऑफ होगा तो आप API पे आप लोग रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जिस फॉर्मेट में हमने HTTP को रिक्वेस्ट करी अपने API को, अब इसी का आप लोग एंड्रॉयड ऐप बना दें, या इसी को आप रिएक्ट से फ्रंट एंड बना के चीज़ों को आप लोग गेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं आप अपने टोकन की मदद से, ठीक है। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं बहुत सारी और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।